नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी पूजा और आप देख रहे हैं ड्रामा क्वीन पूजा। आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक ड्रामा नहीं, बल्कि जिंदगी की वो सच्ची बात है जहां रिश्ते इतने उलझ जाते हैं कि उन्हें सुलझाना बहुत मुश्किल लगता है। ये कहानी हमें उस जगह ले आती है जहां भरोसे की सारी दीवारें गिर चुकी हैं और हर रिश्ते में शक घुस गया है। सचिन पर जो झूठे इल्जाम लगे हैं, उन्होंने देशमुख परिवार को अंदर तक तोड़ दिया है। लेकिन जानते हैं सबसे ज्यादा चोट किसको लगी है? सचिन और साइली के प्यार भरे रिश्ते को, जो कभी भरोसे पर टिका था, आज वही रिश्ता सवालों से घिरा है। क्या ये रिश्ता कभी ठीक हो पाएगा? यही तो है सबसे बड़ा सवाल। तो दोस्तों सोचिए, सचिन और साइली के कमरे को, एक ऐसा कमरा जो कभी उनके प्यार की खुशबू से भरा था, आज उसी कमरे में भयानक शांति है। ये वो शांति नहीं है जो मन को अच्छा लगती है, बल्कि ये वो शांति है जो अंदर ही अंदर बहुत सारे सवालों और बिना कहे जवाबों के बोझ से दबी हुई है। रेणुका आंटी ने बिना सोचे समझे उन्हें घर से चले जाने का हुक्म सुना दिया है। लेकिन ये अपमान सचिन को उतना नहीं लग रहा जितनी साइली की वो खामोशी। आप सोच सकते हैं, जिस घर को उसने अपना सब कुछ माना, आज वही घर उसे पराया कह रहा है। और ये दर्द दोस्तों बहुत गहरा है। सचिन, जो इस समय पूरी तरह हिला हुआ है, जिसका दिल सचमुच टूट चुका है, वो अपनी पत्नी की तरफ देखता है। उसकी आंखों में बहुत दर्द है, वो किसी से बात भी नहीं कर पा रहा। साइली, वो जैसे उससे भरोसा करने की भीख मांगता है। उसकी आवाज में ऐसा दर्द है जो सीधा आपके दिल में उतर जाएगा। साइली, तुम भी मानती हो मैं ऐसा कर सकता हूं? दोस्तों, ये शब्द सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उसकी आत्मा की पुकार है, एक आखिरी उम्मीद जो अब खत्म होने वाली है। वो अपनी पत्नी में, अपने जीवन साथी में आखिरी उम्मीद ढूंढ रहा है। अब बात करते हैं साइली की। वो भी टूट चुकी है और आंसुओं में डूबी हुई है। उसकी आंखें लगातार बह रही हैं, लेकिन उसका विश्वास हिल गया है। और जानते हैं दोस्तों, ये शक यूं ही नहीं आया है, ये उसके स्वभाव की वजह से है। साइली ने सचिन के उस बुरे अतीत को बहुत करीब से देखा है। जब वो शराब और गुस्से से लड़ता था, उसने देखा है कि कैसे सचिन ने खुद को बदला है, कैसे उसने अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू की है। वो जानती है कि वो बदल गया है, लेकिन वो ये भी जानती है कि इंसान कितना भी बदल जाए, मुश्किल हालात में टूट सकता है। और वो जो नकली वीडियो उसे दिखाया गया है ना, वो जानबूझकर सचिन की इन्हीं पुरानी कमजोरियों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया था। ये एक सोची समझी साजिश थी दोस्तों, ताकि साइली के मन में शक पैदा किया जा सके। साइली का मन इस वक्त बहुत उलझा हुआ है। उसके दिल का एक हिस्सा चिल्ला रहा है कि ये उसका सचिन नहीं है, ये सब झूठ है, एक बड़ा धोखा है। लेकिन उसका दूसरा, ज्यादा समझदार हिस्सा, जिसे कहानी में एक यथार्थवादी चरित्र के रूप में बताया गया है, वो शक कर रहा है। वो कोई ऐसी हीरोइन नहीं है जो आंख बंद करके किसी पर विश्वास कर ले। उसका मन सोच रहा है, वो काम के दौरान उस बार में क्यों गया? क्या हुआ अगर बस इस एक बार दबाव बहुत ज्यादा हो गया हो? ये वो सवाल हैं दोस्तों जो इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। दोस्तों, साइली का यही समझदार स्वभाव, जो आमतौर पर उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो उसे एक मजबूत और समझदार महिला बनाता है, इस समय उनके रिश्ते की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। सचिन के लिए उसके अपने परिवार का भरोसा टूटना एक गहरा घाव था, लेकिन साइली का शक, वो तो एक खंजर की तरह है जो सीधा उसके दिल में उतर गया है। ये एक ऐसा पल है जहां हम सब खुद को उस जगह पर रखकर देख सकते हैं। जब आपके सबसे करीबी लोग भी आपकी सच्चाई पर शक करें तो कैसा लगता है? ये दर्द शब्दों में बताना मुश्किल है। अपने परिवार के भरोसे के टूटने से बुरी तरह दुखी सचिन उस एक इंसान के पास जाता है जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है, बिना किसी शर्त के। अनीश, जिसे एक वफादार सर्किट जैसे दोस्त के रूप में बताया गया है, वो सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि सचिन का भाऊ यानी भाई है। असली भाई वो होता है दोस्तों, जो हर मुश्किल में आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहे, है ना? वे रात में सचिन की टैक्सी के पास मिलते हैं, शहर की चमकीली रोशनी के नीचे, जहां उनकी दोस्ती की रोशनी और भी तेज चमक रही है। सचिन अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी निराशा बाहर निकालता है, खासकर अपने पिता की आंखों में देखी नफरत और अहंकार पर। दोस्तों, एक पिता की आंखों में नफरत देखना एक बेटे के लिए शायद सबसे बड़ी सजा होती है, एक ऐसा घाव जो कभी भर नहीं सकता। अनीश सिर्फ सुनता नहीं है, वो बिना किसी सवाल के तुरंत विश्वास करता है। भाऊ, तुम टेंशन मत लो, वो मजबूती से कहता है, उसकी आवाज में एक अजीब सा विश्वास है। हम उस कमीने को ढूंढ निकालेंगे। यही तो होते हैं दोस्तों सच्चे दोस्त, जो मुश्किल में आपके साथ खड़े रहें। अनीश सचिन की मदद करता है उस व्यक्ति को पकड़ने की योजना बनाने में जिसने ये घटिया नकली वीडियो बनाया था। उनकी योजना एकदम साफ है। सबसे पहले उस बार के सीसीटीवी फुटेज की जांच करना,
ताकि पता चल सके कि उस रात सच में क्या हुआ था। फिर उस व्यक्ति का पता लगाना जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया था, क्योंकि वही मुख्य गवाह होगा। और सबसे जरूरी, उस व्यक्ति का पता लगाना जिसने इसके लिए पैसे दिए थे, क्योंकि वही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड होगा। अब वे सिर्फ बचाव नहीं कर रहे हैं, वे आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं, सच को सामने लाने के लिए। ये एक बड़ा मोड़ है दोस्तों, जहां सचिन ने हार मानने के बजाय अपनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। उसी समय देशमुख घर के दूसरे कोने में रोशनी अपने ही बनाए नर्क में जल रही है। उसका पीए उसे फिर से ब्लैकमेल कर रहा है, और इस बार वो पहले से ज्यादा पैसे मांग रहा है। वो जानता है कि रोशनी की पिछली जिंदगी के काले राज क्या हैं, और वो उन राजों को छिपाने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार है। ब्लैकमेलिंग एक ऐसी दलदल है दोस्तों, जिसमें इंसान जितना फंसता जाता है उतना ही अंदर धंसता जाता है। वो घबराहट में तेजस की तरफ देखती है, उसकी आंखों में मदद की गुहार है, लेकिन तेजस आलसी और अज्ञानी है। वो पैसे का इंतजाम करने में बिल्कुल नाकाम है। दोस्तों, ऐसे पति का क्या फायदा जो मुश्किल में काम ही ना आए, जो सिर्फ अपनी दुनिया में खोया रहे। रोशनी अब बुरी तरह फंस गई है। उसे पैसे चाहिए, और वे उसे अभी चाहिए, वरना उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा। ये उसकी सबसे बड़ी मजबूरी है जो उसे किसी भी हद तक जाने को मजबूर कर रही है। यहीं पर दोस्तों रोशनी का असली चालाक स्वभाव सामने आता है। वो खुद पीए द्वारा ब्लैकमेल की शिकार है, लेकिन वो खुद ही एक ब्लैकमेलर बनने वाली है अपने परिवार के प्रति। वो पीए द्वारा ब्लैकमेल किए जाने और घर वालों को इमोशनल ब्लैकमेल करने के बीच एक खतरनाक रास्ता बनाती है। ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों कि एक ब्लैकमेल का शिकार खुद ब्लैकमेलर बन जाए। वो सीधे रेणुका आंटी के पास जाती है, आंखों में नकली आंसू भरे हुए, एक ऐसा चेहरा बनाए हुए जो किसी को भी पिघला दे। माँ, वो रोते हुए कहती है, सचिन की इस हरकत ने हम सबकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। लोग बातें बना रहे हैं, हमें परिवार की इज्जत बचाने के लिए कुछ करना होगा। शायद किसी बड़े वकील या पीआर एजेंसी को पैसे देंगे होंगे। दोस्तों, ये आंसू झूठे हैं, लेकिन उनका असर जबरदस्त है, क्योंकि रेणुका आंटी का दिल अपने परिवार के लिए कमजोर है। रेणुका आंटी, जो तेजस और रोशनी के लिए अंधी हैं, अपने बच्चों के प्यार में इतनी खोई हुई हैं कि उन्हें सच दिखाई ही नहीं देता। वो तुरंत झांसे में आ जाती हैं। वो अपने आदर्श बेटे और बहू की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। रोशनी रेणुका आंटी की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर अपने ब्लैकमेलर को पैसे देने का इंतजाम कर लेती है। वो उस चक्र को आगे बढ़ा रही है जिससे वो खुद डरती है। दोस्तों, ऐसे लोग अपने ही जाल में फंसते चले जाते हैं और कभी बाहर नहीं निकल पाते। और अब दोस्तों, कहानी में आता है एक नया दिलचस्प मोड़, एक ऐसा मोड़ जो सारे समीकरणों को बदलने की ताकत रखता है, जो अब तक की सारी उलझनों को सुलझाने की क्षमता रखता है। ये मोड़ है एक नए और बहुत ही रहस्यमयी किरदार का आगमन, जिसे हमारे प्यारे मोहम्मद नाजिम निभा रहे हैं। हाँ, वही मोहम्मद नाजिम जिनकी स्क्रीन पर आते ही जादू हो जाता है, जो हर किरदार में जान डाल देते हैं। ये किरदार उस प्लॉट आर्मर को तोड़ने के लिए आया है जिसने अब तक रोशनी और तेजस जैसे बुरे लोगों को बचाया हुआ था, उन्हें हर मुसीबत से बाहर निकाला था। अब खेल बदलेगा दोस्तों, और बहुत बुरी तरह बदलेगा। सायली अपनी निजी परेशानियों के बावजूद, अपने मन की अशांति के बावजूद अपने काम में लगी है। उसका फूलों का व्यवसाय न केवल उसकी कमाई का एक बड़ा जरिया है, बल्कि उसके आत्मसम्मान का भी प्रतीक है। उसे अपनी पहचान देता है। ऐसे मुश्किल समय में काम ही इंसान का सबसे बड़ा सहारा होता है। उसे एक बड़े कॉर्पोरेट इवेंट के लिए फूलों की सजावट का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। ये ऑर्डर वास्तव में खूबसूरत और भव्य है, एक ऐसा काम जो उसके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। और इस क्लाइंट का नाम है मिस्टर विकास खुराना। इस नाम को याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये उस तूफान का संकेत है जो देशमुख परिवार की नींद उड़ा देगा। विकास ऑर्डर को पक्का करने और सेटअप देखने के लिए देशमुख घर पहुंचता है। उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है, एक ऐसा खिंचाव जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। वो महंगा सूट पहने, आत्मविश्वास से भरा और बहुत ही आकर्षक है। उसकी हर अदा में एक खास अंदाज है। मोहम्मद नाजिम की मजबूत स्क्रीन पर मौजूदगी उसे तुरंत कमरे का केंद्र बना देती है। जैसे ही वो कमरे में आता है, सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। हम सब जानते हैं कि नाजिम जब स्क्रीन पर आते हैं तो कैसे छा जाते हैं, अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लेते हैं। वो आते ही रेणुका आंटी को अपने आकर्षण में ले लेता है, जो हमेशा पैसे और रुतबे से बहुत जल्दी प्रभावित होती हैं। वो घर की सजावट, रेणुका आंटी के शिष्टाचार और यहाँ तक कि तेजस के तेज लुक की भी तारीफ करता है। वो परिवार के बुरे लोगों के अहंकार को बढ़ा रहा है, उनकी झूठी शान को बढ़ा रहा है, और वे इसे खुशी खुशी मान रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो कोई बड़ा और अमीर आदमी है।
दोस्तों, विकास का मजाकिया और हंसमुख स्वभाव सिर्फ एक खतरनाक मुखौटा है। वो जो दिख रहा है वो असल में है नहीं, उसके पीछे एक बड़ा मकसद छिपा हुआ है। शोर सुनकर रोशनी नीचे आती है। वो इस नए आकर्षक अजनबी को देखती है जिस पर रेणुका आंटी और तेजस पूरी तरह फिदा हो रहे हैं, उसकी तारीफें कर रहे हैं। विकास अपना सिर घुमाता है। उसकी मजाकिया मुस्कान अचानक गायब हो जाती है। कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है। एक अजीब सी शांति छा जाती है, जैसे किसी तूफान से पहले की शांति। रेणुका आंटी परिचय कराती हैं। ये हमारी बड़ी बहू रोशनी है। विकास की आंखें रोशनी पर टिकी हैं। उनमें कोई पहचान नहीं, बल्कि एक ठंडी तीखी नजर है, एक ऐसी नजर जो रोशनी के अंदर तक उतर रही है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। आपसे मिलकर खुशी हुई, वो कहता है, और फिर इतनी धीमी आवाज में जो सिर्फ रोशनी ही सुन सके, वो जोड़ता है, बहुत समय हो गया कल्याणी। दोस्तों, ये नाम सुनते ही रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, जैसे किसी ने उसे बिजली का झटका दे दिया हो। ये आदमी कौन है? उसका अतीत उसके सामने कैसे आ गया? ये तो मेरे भी रोंगटे खड़े कर गया। विकास खुराना कोई साधारण ब्लैकमेलर पीए जैसा नहीं है जो सिर्फ पैसे के लिए ब्लैकमेल करता है। वो न्याय का प्रतीक है जो नाजिम के मशहूर अहम किरदार से बिल्कुल अलग है। एक ज्यादा पेचीदा और नकारात्मक इरादे से आया है। रोशनी, जिसका असली नाम कल्याणी है, की शादी पहले एक बूढ़े आदमी से हुई थी जिससे उसका एक बेटा कृष था। उसने एक बेहतर अमीर जिंदगी पाने के लिए अपने बेटे और अतीत दोनों को छोड़ दिया था। कितनी भयानक और दिल दहला देने वाली सच्चाई है ये। विकास खुराना उसी मरे हुए बूढ़े आदमी का छोटा भाई है। वो यहाँ पैसे के लिए नहीं आया है, वो बदला लेने और अपने भतीजे कृष के लिए आया है जिसे उसकी माँ ने छोड़ दिया था। नाजिम का ये किरदार, जो एक पुलिस वाले की तरह न्याय की भावना से प्रेरित है, यहाँ रोशनी को अमीर जिंदगी जीते हुए देख रहा है, जबकि उसका अपना खून कृष पीड़ित है, बेसहारा है। वो रोशनी की इज्जत वाली दुनिया को ठीक वैसे ही खत्म करने आया है जैसे रोशनी ने उसके परिवार को छोड़ दिया था। वो रोशनी का असली और सबसे खतरनाक दुश्मन है। दोस्तों, ये ट्विस्ट तो मेरे होश उड़ा गया। अब सच में कहानी में वो धमाका होगा जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। अब दोस्तों, कहानी में दो अलग अलग जांचें चल रही हैं, दो अलग अलग रास्ते जो एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये दोनों जांचें एक दूसरे से अनजान हैं, लेकिन वे दोनों एक ही लक्ष्य, रोशनी के गहरे काले राजों की तरफ बढ़ रही हैं। ये किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है दोस्तों, जहां हर पल सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। साहिली अपनी निजी परेशानियों के बावजूद, अपने मन की अशांति के बावजूद अपने काम में लगी है। उसका फूलों का व्यवसाय न केवल उसकी कमाई का एक बड़ा जरिया है, बल्कि उसके आत्मसम्मान का भी प्रतीक है। उसे अपनी पहचान देता है। ऐसे मुश्किल समय में काम ही इंसान का सबसे बड़ा सहारा होता है। उसे एक बड़े कॉर्पोरेट इवेंट के लिए फूलों की सजावट का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। ये ऑर्डर वास्तव में खूबसूरत और भव्य है, एक ऐसा काम जो उसके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। और इस क्लाइंट का नाम है मिस्टर विकास खुराना। इस नाम को याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये उस तूफान का संकेत है जो देशमुख परिवार की नींद उड़ा देगा। विकास ऑर्डर को पक्का करने और सेटअप देखने के लिए देशमुख घर पहुंचता है। उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है, एक ऐसा खिंचाव जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। वो महंगा सूट पहने, आत्मविश्वास से भरा और बहुत ही आकर्षक है। उसकी हर अदा में एक खास अंदाज है। मोहम्मद नाजिम की मजबूत स्क्रीन पर मौजूदगी उसे तुरंत कमरे का केंद्र बना देती है। जैसे ही वो कमरे में आता है, सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। हम सब जानते हैं कि नाजिम जब स्क्रीन पर आते हैं तो कैसे छा जाते हैं, अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लेते हैं। वो आते ही रेणुका आंटी को अपने आकर्षण में ले लेता है, जो हमेशा पैसे और रुतबे से बहुत जल्दी प्रभावित होती हैं। वो घर की सजावट, रेणुका आंटी के शिष्टाचार और यहाँ तक कि तेजस के तेज लुक की भी तारीफ करता है। वो परिवार के बुरे लोगों के अहंकार को बढ़ा रहा है, उनकी झूठी शान को बढ़ा रहा है, और वे इसे खुशी खुशी मान रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो कोई बड़ा और अमीर आदमी है। दोस्तों, विकास का मजाकिया और हंसमुख स्वभाव सिर्फ एक खतरनाक मुखौटा है। वो जो दिख रहा है वो असल में है नहीं, उसके पीछे एक बड़ा मकसद छिपा हुआ है। शोर सुनकर रोशनी नीचे आती है। वो इस नए आकर्षक अजनबी को देखती है जिस पर रेणुका आंटी और तेजस पूरी तरह फिदा हो रहे हैं, उसकी तारीफें कर रहे हैं। विकास अपना सिर घुमाता है। उसकी मजाकिया मुस्कान अचानक गायब हो जाती है। कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है। एक अजीब सी शांति छा जाती है, जैसे किसी तूफान से पहले की शांति। रेणुका आंटी परिचय कराती हैं। ये हमारी बड़ी बहू रोशनी है। विकास की आंखें रोशनी पर टिकी हैं। उनमें कोई पहचान नहीं, बल्कि एक ठंडी तीखी नजर है, एक ऐसी नजर जो रोशनी के अंदर तक उतर रही है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। आपसे मिलकर खुशी हुई, वो कहता है,
और फिर इतनी धीमी आवाज में जो सिर्फ रोशनी ही सुन सके वो जोड़ता है, बहुत समय हो गया, कल्याणी। दोस्तों, ये नाम सुनते ही रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, जैसे किसी ने उसे बिजली का झटका दे दिया हो। ये आदमी कौन है? उसका अतीत उसके सामने कैसे आ गया? ये तो मेरे भी रोंगटे खड़े कर गया। विकास खुराना कोई साधारण ब्लैकमेलर पीए जैसा नहीं है जो सिर्फ पैसे के लिए ब्लैकमेल करता है। वो न्याय का प्रतीक है जो नाजिम के मशहूर अहम किरदार से बिल्कुल अलग है। एक ज्यादा पेचीदा और नकारात्मक इरादे से आया है। रोशनी, जिसका असली नाम कल्याणी है, की शादी पहले एक बूढ़े आदमी से हुई थी जिससे उसका एक बेटा क्रिश था। उसने एक बेहतर अमीर जिंदगी पाने के लिए अपने बेटे और अतीत दोनों को छोड़ दिया था। कितनी भयानक और दिल दहला देने वाली सच्चाई है ये। विकास खुराना उसी मरे हुए बूढ़े आदमी का छोटा भाई है। वो यहाँ पैसे के लिए नहीं आया है, वो बदला लेने और अपने भतीजे क्रिश के लिए आया है जिसे उसकी माँ ने छोड़ दिया था। नाजिम का ये किरदार, जो एक पुलिस वाले की तरह न्याय की भावना से प्रेरित है, यहाँ रोशनी को अमीर जिंदगी जीते हुए देख रहा है, जबकि उसका अपना खून क्रिश पीड़ित है, बेसहारा है। वो रोशनी की इज्जत वाली दुनिया को ठीक वैसे ही खत्म करने आया है जैसे रोशनी ने उसके परिवार को छोड़ दिया था। वो रोशनी का असली और सबसे खतरनाक दुश्मन है। दोस्तों, ये ट्विस्ट तो मेरे होश उड़ा गया। अब सच में कहानी में वो धमाका होगा जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। अब दोस्तों, कहानी में दो अलग अलग जांचें चल रही हैं, दो अलग अलग रास्ते जो एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये दोनों जांची एक दूसरे से अनजान हैं, लेकिन वे दोनों एक ही लक्ष्य, रोशनी के गहरे काले राजों की तरफ बढ़ रही हैं। ये किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है दोस्तों, जहां हर पल सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। सचिन और अनीश अपनी योजना पर काम शुरू करते हैं, पूरी लगन और ईमानदारी के साथ। अनीश अपनी गली मोहल्ले की जानकारी का इस्तेमाल करते हुए उस बार में पहुंचता है जहां नकली वीडियो बनाया गया था। दोस्तों, गली का ज्ञान कभी कभी बड़े बड़े पढ़े लिखों से भी ज्यादा काम आता है। एक खबरी यानी मुखबिर उन्हें एक जरूरी सुराग देता है। ये वीडियो चंदू नाम के एक छोटे मोटे बदमाश और डिजिटल काम करने वाले ने बनाया था, जो ऐसे ही गलत काम करता है। ये चंदू कोई और नहीं बल्कि वही पीए है जो रोशनी को ब्लैकमेल कर रहा है। क्या जबरदस्त कनेक्शन है दोस्तों, ये तो एकदम फिल्मी है। सचिन और अनीश को अब उस आदमी का नाम और पता मिल गया है जिसने नकली वीडियो बनाया था। उनका मकसद साफ है लेकिन बहुत जरूरी। चंदू को पकड़ो, उससे सच निकलवाओ और सचिन का नाम साफ करो ताकि उसके ऊपर से ये झूठा आरोप हट जाए। ये दोनों सच को सामने लाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। विकास साइली के क्लाइंट होने का फायदा उठाकर बड़ी परछाई से अनीश अपना फोन नीचे करता है। वो सिर्फ पहरेदार नहीं था, वो एक कैमरामैन था, एक गुप्त रिकॉर्डर। उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। दोस्तों, अनीश ने तो कमाल कर दिया। ये होता है असली दिमाग जिसने सही समय पर सही काम किया। ये वह लंबा और संतोषजनक टकराव है दोस्तों, जिसका दर्शक इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जो ये पक्का करेगा कि बुरे लोगों का बचाव कवच हमेशा के लिए टूट जाए, उनके सारे बचाव खत्म हो जाए। अब मिलेगा असली न्याय, और वो भी सबके सामने। सचिन और हनीश देशमुख घर में दाखिल होते हैं। उनकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक है, सच्चाई को सामने लाने की। पूरा परिवार परेश, रेणुका, तेजस, रोशनी, साइली, रिया लिविंग रूम में मौजूद हैं। सबकी आंखें उन पर टिकी हैं। उनमें उत्सुकता और डर दोनों है। सचिन कुछ नहीं कहता, उसकी चुप्पी ही बहुत कुछ कह रही है। वो बस अनीश का फोन टेलीविजन से जोड़ता है। अब सच सबके सामने आएगा और कोई इसे झुठला नहीं पाएगा। टेलीविजन पर वीडियो चलता है। चंदू का कबूलनामा पूरे कमरे में गूंजता है। हर शब्द एक हथौड़े की तरह है जो देशमुख परिवार के दिखावे और झूठ पर चोट कर रहा है। तेजस और रोशनी, जो अब तक सचिन की मुसीबत में खुश हो रहे थे, जो उसकी परेशानी पर खुश हो रहे थे, तुरंत इस वीडियो को ही नकली बता देते हैं। ये झूठ है, ये सब इसने खुद बनाया है। सचिन ही मास्टरमाइंड है। दोस्तों, ये कितनी बेशर्मी है। अपनी गलती कभी नहीं मानते ये लोग, हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। रेणुका आंटी बहुत परेशान होकर उनकी तरफदारी करती हैं। उनकी अंधी भक्ति अपने बच्चों के प्यार में इतनी खोई हुई है कि उन्हें सच दिखाई नहीं देता। वो उसे स्वीकार ही नहीं करना चाहती। मेरा तेजस ऐसा कभी नहीं कर सकता, मेरी रोशनी ऐसा नहीं कर सकती। ये सभी साइली की गलती है। दोस्तों, माँ का प्यार कभी कभी इतना अंधा हो जाता है कि वो सच को भी झुठला देता है, अपने बच्चों की गलतियों को भी नजरअंदाज कर देता है। ऐसा लगता है कि एक बार फिर से भी बच निकलेंगे, लेकिन क्या ऐसा होगा? ड्रामा क्वीन पूजा चैनल पर ऐसा होने नहीं देंगे। ठीक उसी पल दोस्तों, जब बचाव कवच फिर से मजबूत होने लगता है, जब तेजस और रोशनी को लगता है कि वे बच गए हैं, दरवाजे की घंटी बजती है और कौन आता है? हमारे विकास खुराना। दोस्तों, यही तो है असली एंट्री, एकदम धमाकेदार। असुविधा के लिए माफी चाहता हूँ, विकास कहता है। उसकी आवाज में अब वो मजाकियापन नहीं है, बल्कि एक ठंडी गंभीर सच्चाई है। लेकिन मुझे विश्वास है कि यह कल्याणी का है। वो मेज पर एक फाइल रखता है और जानते हैं दोस्तों उसके अंदर क्या है? रोशनी की उसके पहले पति के साथ तस्वीरें जो उसके अतीत की गवाह हैं।
कृष का जन्म प्रमाण पत्र जो उसके बेटे का सबूत है, बैंक रिकॉर्ड्स जो उसके धोखेबाजी के सबूत हैं, ये पक्का सबूत है। विकास ने तो सचमुच सारी पोल खोल दी, एक एक राज को सबके सामने रख दिया। वो आखिरी इज्जत वाला जज है जिसने रोशनी के सारे झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। ये तो एकदम गेम चेंजर है दोस्तों, जिसने पूरी कहानी को ही पलट दिया है। ये दुगले देशमुख का हार का पल है दोस्तों। रेणुका आंटी की दुनिया बिखर जाती है, उनके सारे सपने टूट जाते हैं, उनकी आंखों से पट्टी हट जाती है और वे अंततः तेजस को वैसा ही देखती हैं जैसा वे असल में है, एक आलसी अज्ञानी निकम्मा जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है। दोस्तों, सत्य हमेशा जीतता है और आज यही हुआ है। परेश अंकल, जो शायद ही कभी खड़ा होता है और अपनी आवाज उठाता है, जो हमेशा शांत रहता है, अंततः चिल्लाता है, लेकिन सचिन पर नहीं बल्कि तेजस पर। साइली के गहनों की चोरी से लेकर इस घटिया साजिश तक वे तेजस को घर से निकाल देते हैं, उसे बेदखल कर देते हैं। ये हुई न बात, देर आए दुरुस्त आए। रोशनी एक झूठी के रूप में सामने आ चुकी है, चुपचाप खड़ी है, उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी सारी लड़ाई खत्म हो गई है, उसका सारा खेल खत्म हो चुका है। बुरे लोग चले गए हैं दोस्तों, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है। वास्तव में लंबी कहानी अब शुरू होती है, एक ऐसी कहानी जहां रिश्तों को फिर से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। ये कहानी सचिन और साइली के रिश्ते को पूरी तरह बदल देती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक नए सफर की शुरुआत है, एक नए अध्याय का आरंभ। पूरी सीरियल साइली के समझदार स्वभाव और सचिन में धीरे धीरे विश्वास पैदा करने के बारे में रही है। उसने हमेशा सचिन पर विश्वास करने की कोशिश की है, लेकिन ये कहानी इस बात को उलट देती है। अब साइली में सचिन का विश्वास है जो टूट गया है। उसे अपनी पत्नी पर शक हुआ। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे पचा पाना मुश्किल है। कुछ दिन बीत चुके हैं, घर शांत था, वहां वो नकारात्मकता नहीं है जो पहले थी। तेजस और रोशनी जा चुके हैं, उनके जाने से घर में एक अजीब सी शांति आ गई है। सचिन अपने कमरे में टैक्सी के एक हिस्से की मरम्मत कर रहा है, अपने काम में खोया हुआ है। दोस्तों, काम ही आपको हमेशा आगे बढ़ने की ताकत देता है, मुसीबतों से लड़ने की हिम्मत देता है। साइली एक कप चाय लेकर आती है, उसके चेहरे पर पश्चाताप है। वो फिर से माफी मांगने की कोशिश करती है, उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन सचिन नजर नहीं उठाता। उसकी आंखों में अभी भी वो दर्द है, वो निराशा है। मैंने तुमसे भीख मांगी थी साइली, वो शांत टूटी हुई आवाज में कहता है। उसकी आवाज में वो पीड़ा है जो सीधा आपके दिल तक उतर जाएगी। साइली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जानती है कि बुरे लोग जा चुके हैं, लेकिन असली काम उनके समझदार और गलतियों से भरे रिश्ते को ठीक करने का वो अब शुरू हुआ है। साइली का समझदार स्वभाव उसे उस पल धोखा दे गया जब सचिन को समझदारी की नहीं बल्कि बिना शर्त विश्वास की जरूरत थी, एक ऐसे विश्वास की जो किसी भी सवाल से परे हो। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते कितने नाजुक होते हैं। एक छोटी सी गलतफहमी, एक पल का शक और सालों का प्यार टूट सकता है, बिखर सकता है। लेकिन साथ ही हमें उम्मीद भी देती है कि अगर सच्चा प्यार है, अगर दिलों में एक दूसरे के लिए जगह है, तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है, हर रिश्ते को सुधारा जा सकता है। बस जरूरत है थोड़ी समझ, थोड़ी माफी और बहुत सारे प्यार की। तो दोस्तों, आज की ये गहरी, भावुक और धमाकेदार कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि साइली और सचिन का रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा? क्या साइली अपने अविश्वास के लिए खुद को माफ कर पाएगी? क्या सचिन कभी साइली को पूरी तरह माफ कर पाएगा? मुझे आपके विचार जानने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक ड्रामा क्वीन पूजा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। मैं आपकी अपनी पूजा फिर मिलूंगी एक नई कहानी, एक नई ट्विस्ट और टर्न्स के साथ ड्रामा क्वीन पूजा पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों से प्यार करिए और हमेशा सच के साथ खड़े रहिए। लव यू ऑल।